जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। हम लोग क्यों वोल्टेज को ही रेगुलेट करते हैं, बोलिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वोल्टेज को रेगुलेशन क्यों करते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए, करंट रेगुलेशन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब जब लोड बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमको करंट क्या होगा, बढ़ते घटते रहेगा। रेगुलेट हम उसको करते हैं जिससे मान लीजिए कि पहले से वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कुछ कुछ कारण से क्या होता है कि वो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ने में ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा कभी कोई बदमाशी करता है, तो उसको क्या कि रेगुलेट कर दिए। उसको बोले बाबू बदमाशी मत करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, समझ रहे हैं? तो वो सुधर गया। एक स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ने में वो भी सही है लेकिन वो ज़्यादा बदमाशी करता है, उसको आप कितनों मना कीजिए वो जल्दी सुधरने का नाम नहीं लेता है। पढ़ने के बाद अलग है, चलिए पढ़ता है, लेकिन जो बदमाशी करता है वो बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। समझ रहे ना? उसको ज़्यादा हमको माथा खपत होता है, समझाते समझाते थक गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रेगुलेशन की ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है, लेकिन जो पहले का जो स्टूडेंट था उसको थोड़ा सा बोल दिए तो सुधर गया। लेकिन इससे आपको पता चल गया कि ज़्यादा रेगुलेशन करना क्या अच्छा बात है कि खराब बात है? तो खराब बात है। रेगुलेशन का कब जरूरत पड़ेगा, जब लिमिट पार हो जाएगा तब। समझ रहे ना? इसलिए हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज को है, वोल्टेज आप लोग को मालूम है कि हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, इंडिया में कहीं भी देख लीजिए 230 से 240 वोल्ट मिलता है सिंगल फेज में, तो आप लोग को मालूम होगा। इसलिए कर रहे हैं हम लोग, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर वो चेंज हो जाएगा उसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, कुछ कारण से क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो देखेंगे कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन। तो समझते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। अभी आप लोग को पता चल गया वोल्टेज क्यों हम लोग रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और रेगुलेशन क्या होता है अभी आप लोग बता दिए। रेगुलेशन खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम, समझ रहे ना, जितना कम से कम रेगुलेट करें उतना अच्छा है। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ वोल्टेज रेगुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि इट रेफर द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, समझ गए ना। तो कहेंगे देखिएगा कि ज़्यादा लोड लगाने से क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि चरमोहन पर हमको क्या ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और क्या हुआ कि उस इलाका में देखो बहुत ज़्यादा एसी लगा रहता है, ठीक है। मान लीजिए सभी घर में एसी लगा हुआ है और आपका घर सबसे किनारे पर है और आप एसी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ना कि आपके घर में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। जब बल्ब लगाइएगा थोड़ा धीमा हो जाएगा, आपको सही से ये फ्रिज नहीं चलेगा, सही से आप पंखा नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा वोल्टेज का कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगल बगल जितना भी इलाका है वहाँ पर ज़्यादा लोड लगाया गया है। तो देखिए कब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि कब वोल्टेज ड्रॉप होता है, समझ रहे ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ट्रांसफार्मर, हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों लेके चलते हैं बताइए। इसलिए क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ट्रांसफार्मर हो गया, वो कैसा आउटपुट देता है बताइए, बोलिए। ट्रांसफार्मर आप लोग बताएं वो कैसा आउटपुट देता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। और जनरेटर कैसे देता है, जनरेटर भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल देता है। जैसे जनरेटर के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैकेनिकल देते हैं, फिर हमको क्या नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब जैसे देखिए अभी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या देता है, आउटपुट हमको इलेक्ट्रिकल देता है। तो देख रहे हैं कि रेगुलेशन आपको दो तरह से हो सकता है, एक स्टैटिक रेगुलेशन और दूसरा डायनेमिक रेगुलेशन। स्टैटिक रेगुलेशन उसे कहते हैं जिसे मान लीजिए कि जो हमारा आउटपुट मिले वो आउटपुट हमेशा कैसा मिले बताइए, जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो हमेशा आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा और वो क्या स्थिर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक रेगुलेशन। अब एक होता है डायनेमिक रेगुलेशन। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें मूवमेंट हो। तो बताइए कौन मैकेनिकल देता है, तो मोटर। इसलिए जब भी मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक रेगुलेशन पढ़ेंगे। लेकिन जब स्टैटिक रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो समझिए कि हम लोग ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। इसलिए स्टैटिक रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट ए कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड ऑन द सेकेंडरी साइड। हम लोग सेकेंडरी साइड एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वोल्टेज मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना।
अब देखिए ध्यान से, बट दिस एक्सपेक्टेशन नेवर फुलफिल, लेकिन ये हमारा क्या फुलफिल नहीं होता है। जो हम सोचते हैं कि मेरा वोल्टेज कॉन्स्टेंट है, वो कभी कभी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कभी कभी इंक्रीज होगा, वो फिर फुलफिल नहीं करता, ठीक है ना। अब देखिए, बट दिस एक्सपेक्टेशन नेवर फुलफिल बिकॉज, अब बताइए बोल रहा है कि जब ये जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, हमको पास क्या कॉन्स्टेंट नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है उसको हम देखिए। बिकॉज देखिए, बिकॉज ट्रांसफार्मर हैव ड्रॉप अगेन आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट। अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई आपसे पूछेगा कि जो वोल्टेज यहाँ पर जो सेकेंडरी साइड में मिल रहा है वो मतलब फुलफिल क्यों नहीं करता है, कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रहता है, तो उसके लिए बोलेगा कि देखिए यहाँ लिखा होगा ट्रांसफार्मर के पास क्या होगा, ड्रॉप होगा, किसके क्रॉस, तो आपको आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट, सो दैट इफ लोड चेंजेस देन with the change in load drop across R equivalent and X equivalent। अब कहने का मतलब देखिए, लोड हम लोग क्या करेंगे, लोड हम लोग बढ़ाएंगे, तो लोड बढ़ाने के साथ करंट क्या होगा, हमको बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो देख रहे हैं कि जिसके अक्रॉस देखेंगे उसके अक्रॉस जो इम्पिडेंस रहेगा ना वो घट जाएगा। तो इम्पिडेंस घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट है ना वो क्या होगा, चेंज होगा ड्यू टू वी ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड। और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो क्या होगा, वेरिएशन होगा। अभी आप लोग एग्जाम्पल यहाँ देख के समझाएंगे हम कि कैसे लोड बढ़ाने के साथ हमको वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, तो अभी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पर, एंड दिस चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस लोड expression as a voltage regulation of the transformer with respect to rated voltage। आप लोग मालूम है कि जो हम लोग रेटेड वोल्टेज लेते हैं वो किस पर लेते हैं, तो नो लोड वोल्टेज पर। आप लोग बताए ना कि जब ये रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे आप लोग के कि जो वोल्टेज लिया जाता है रेटेड वो कैसे किस पर लिया जाता है, तो नो लोड पर, क्योंकि नो लोड पर वोल्टेज आपको मैक्सिमम मिलेगा और जैसे लोड लगाइएगा तो वोल्टेज क्या कम हो जाता है। तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि क्यों यहाँ पर लोड बढ़ाने के साथ क्या वोल्टेज ड्रॉप हमको क्या होता है, घटता है। समझिए ना सर, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिए, ठीक है, यहाँ पर 200 वोल्टेज का सोर्स दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके अक्रॉस एक क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए, ओके। अभी देखिए यहाँ पर लोड नहीं लगाए हैं। जब लोड नहीं लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो करंट, जब लोड नहीं लगाएंगे तो क्या करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो करंट के लिए हमको वोल्टेज चाहिए और क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए कि यहाँ पर क्लोज पाथ है नहीं है, तो हमको करंट फ्लो नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। जब करंट जीरो होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 10 ओम के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, वोल्टेज में कितना आई गुने आर होता है, आई हमको जीरो है, आर कितना 10 है, तो 0 गुने 10 जीरो हो गया। इसलिए जो वोल्टेज ड्रॉप है 10 मैंने 10 ओम के क्रॉस अब कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। जब हमको वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि 200 वोल्ट दिए तो हमको 200 वोल्ट मिलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए तो इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 0 वोल्ट हुआ। क्यों 0 वोल्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोड नहीं लगा है, समझ गया ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या किए कि इसके अक्रॉस हम एक 40 ओम का क्या किए, लोड लगा दिए। अब समझिए कि लोड लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हमको कैसे बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 200 वोल्ट यहाँ भी दिए थे, हम लोग यहाँ पर सोर्स सिम ले देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ताकि पता चले हमको कि क्या क्या होता है। अब देखिए 200 वोल्ट का है सिम दिए, सोर्स दे दिए। अब यहाँ 10 ओम के क्रॉस था, ठीक है ना। अब पहले देखेंगे कि इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट देख रहे हैं कि करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, V बटा आर होता है, ठीक है ना। तो V कितना है, तो V आपको 200 वोल्ट हो गया बटा में। अब देख रहे हैं 10 ओम यहाँ पर, 40 ओम यहाँ पर, दोनों किसमें सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपस जुड़ जाता है। तो 40 से क्या 50 हो गया, तो 50 से भाग दे दिए। जब 50 से भाग दिए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 चौके 20, 4 एम्पियर आएगा। जब 4 एम्पियर को करंट आया, हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे, हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। जब 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, V बराबर आई गुने आर हो गया। आई कितना है, 4 हो गया, आर कितना 10 है, तो 4 गुने 10 कितना होगा, 40 हो गया। तो देख रहे हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप आया इसके अक्रॉस कितना आया, तो हमको 40 वोल्ट आया, इसलिए लिख दिया वोल्टेज ड्रॉप 40 वोल्ट। अब देखिए जब 200 में से 40 हमको यहीं आ गया तो इसके अक्रॉस कितना मिलेगा, जो लोड हम लगा रहे हैं लोड के अक्रॉस कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। अब ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि 200 में से 40 घटाइए तो जो बचा 160 यहाँ लिख दिए। नहीं हो उससे पता चलेगा तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि VL इक्वल टू V बराबर क्या होता है, आई गुने आर होता है। आई कितना 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर हो गया, गुने रेजिस्टेंस कितना है 40 है, 40 लिख दिए, 4 16 हो गया, 160 वोल्ट हो गया। इसलिए कह रहे हैं आप लोग अगर नेटवर्क वीडियो नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए, क्योंकि मशीन पढ़ने से पहले आप नेटवर्क का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
तो बहुत अच्छा से नेटवर्क आप लोग पढ़ा चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं आप नेटवर्क का वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर लोड लगाएं तो लोड लगाने के बाद क्या होगा कि इसके 10 ओम के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हमको क्या होगा, बढ़ गया। जीरो से क्या होगा, जीरो से क्या होगा 40 वोल्ट हो गया। अब बताइए जब हमको ड्रॉप हमको क्या होगा, बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज हम दे रहे थे 200 हमसे कितना मिला है, मात्र हमको 160 मिला है। तो पता चल रहा है ना, देखिए पता कैसे चल रहा है कि जैसे वोल्टेज हमको यहाँ पर लोड हम बढ़ा दिए तो देख रहे हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, घट गया। वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना 0 वोल्ट है और यहाँ पर कितना 40 हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, लोड लगाने के बाद क्या बढ़ गया, और लोड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप घट गया। इसका मतलब क्या होगा कि वोल्टेज जैसे में देख रहे हैं कि वो एरिया में पूरा एसी लगा हुआ है और हमारे घर मतलब एसी नहीं लगा हुआ है, समझिए। और मेरा घर मान लीजिए कि ये सबसे लास्ट में है, तो हमारे घर में जो वोल्टेज आएगा ना बहुत कम आएगा, सही से हमको यहाँ तक आपको फ्रिज कूलर भी नहीं चलेगा, इसी कारण से। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं। क्योंकि वोल्टेज हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलेट कब करेंगे, जब हमको लिमिट से पार हो जाएगा। हमको चाहिए 240 वोल्ट और 240 वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, समझ रहे ना। अब देखिए अब यहाँ क्या किए, एक लोड और लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि जो हम लोग घर में क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, वो हम जो कनेक्शन करते हैं वो कैसा कनेक्शन होता है। तो आप लोग को मालूम है कि वो क्या होता है, ये आपको बताइए, पैरेलल कनेक्शन होता है। देखिएगा लाइन कट गया। हम बता रहे हैं कि जो अभी क्या हम पढ़ते हैं, हाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा कनेक्शन होता है घर का, वो कैसा होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो वोल्टेज मिलेगा ना वो सभी लोड के क्रॉस क्या होगा, हमको सेम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर सीरीज कनेक्शन हम कर लेते हैं तो सीरीज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको पंखा चालू करना है, ठीक है, तो पंखा चालू कर रहे हैं तभी हमको लाइट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हम लाइट को बंद कर दिए, ठीक है, लाइट को जब बंद कर देंगे तो देखिएगा सब सीरीज में रहेगा ना। अगर मान लीजिए सीरीज में रहेगा सब, ठीक है, लाइट बंद कर दी तो पंखा बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। क्यों, तो पैरेलल में अगर मान लीजिए कि जो हमको पंखा चलाने का मन है, पंखा चलाएंगे, ठीक है, उसका कनेक्शन ऑफ कर देंगे तो हमको बाकी सब चलेगा। और मान लीजिए हमको लाइट ऑफ करना है, तो लाइट ऑफ करना है, पंखा चालू करना है, तो हम सिर्फ लाइट का क्या किए, स्विच ऑफ कर दिए, तो हमको पंखा चल रहा है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है ना। करंट फिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो वो करंट भी बढ़ेगा, लोड घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो हम लोग करंट रेगुलेशन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पैरेलल कहीं इसलिए क्या किए, 40 ओम का यहाँ पर था, एक और क्या की दिए, यहाँ पर लोड लगा दिए 40 ओम के, ठीक है ना। अब इसके क्रॉस देख रहे हैं कि इसके ये भी 40 ये भी 40, तो बताइए तो जब दोनों 40 है तो आप लोग को बताए थे हम कि पैरेलल कनेक्शन में जब सेम रेजिस्टेंस रहता है तो क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए, 40 है, ठीक है ना। तो 40 बटा 2 हो गया, तो इसके क्रॉस कितना आ गया, रेजिस्टेंस टोटल 20 आ गया, समझ रहे ना। हाँ इतना तो मालूम है कि लोड यहाँ बढ़ गया, इसके तुलना में यहाँ पर 40 ओम था, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ, 40 2 हो गया लोड, ठीक है ना। लेकिन लोड बढ़ गया, लेकिन इसके क्रॉस जो आप इम्पीडेंस देखिएगा वो घट गया। यहाँ 40, लेकिन दोनों में देखिएगा ना एक ब्लेंड करके, तो यहाँ पर कितना आ गया आपको, 20 ओम आ गया। इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि जब ये इसके क्रॉस हम निकालेंगे वोल्टेज ना, तो क्या होगा, V बराबर I गुने R हो गया, ठीक है। I कितना निकल गया, I हमको 6.6 आ गया, ठीक है ना, गुने इसके क्रॉस हमको इम्पीडेंस कितना आ गया, 20 आया। अभी आप लोग को बताया हम, तो 20 कर दिए गुना में, तो दोनों गुना करेंगे तो 133.34 वोल्ट आएगा। अब समझते देखिए, जैसे यहाँ 200 वोल्ट दे रहे थे, 200 वोल्ट यहाँ पे दिए, ठीक है। अब 10 ओम के क्रॉस क्या किए, हम यहाँ पर आपको ड्रॉप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ड्रॉप निकालने से पहले हमको करंट की जरूरत पड़ेगा, तो करंट देख लिए, तो करंट में क्या होगा, वोल्टेज बटा R होता है, तो वोल्टेज हो गया, बटा में कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ 10 है, अभी दोनों के बीच में निकालिएगा ना तो क्या हो जाएगा बताइए। आप लोग को बता चुके हैं, जब पैरेलल में 2 रहेगा ना तो उसको इक्विवेलेंट क्या करते हैं, जितना हमको यहाँ दोनों 40 है, तो यहाँ 40 बटा क्या कर दिए, 2 से भाग देते हैं, तो कितना हो गया हमको, 20 हो गया, 20 ओम। ये ऑलरेडी आप लोग बता दिए कि सीरीज इसलिए कर रहे हैं, आप लोग अगर नेटवर्क वीडियो नहीं देखे ना तब जाके देख लीजिए। इसके क्रॉस कितना मिला, 20 ओम मिला, और इसका क्या 10 हो गया, तो 20 और 10 कितना 30 हो गया, इसलिए हम 30 से भाग दे दिए, ठीक है ना। जब 30 से भाग दिए तो हमको कितना आ गया करंट, 6.66 एम्पियर, समझ रहे ना। इसलिए देख रहे हैं कि जब यहाँ पर करंट हमको इतना है, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का 10 है, तो 10 गुने इतना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 66.66 से आ जाएगा।
तो देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, बढ़ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना था, 40 था, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो गया, 66.66 हो गया। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा कि नहीं, कब बढ़ा, जब यहाँ पर हम लोड लगाए तब, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या किए कि हम लोग 2 और लोड लगा दिए, ठीक है ना। समझिए ध्यान से कि जैसे लोड बढ़ा रहे हैं तो कैसे हमको वोल्टेज ड्रॉप हमको क्या बढ़ रहा है, समझिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ 2 को 40-40 ओम के लगाए थे, अब यहाँ कितना 4 हो गया, 4 हो गया। तो बताइए इसके क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस हमको इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या करेंगे बताइए। अभी आप लोग हम मतलब पढ़ा चुके हैं कि यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, सब सेम है। तो सेम आ गया तो क्या बोलते हैं, पैरेलल में है तो क्या करते हैं, 40 हो गया। अब कितना 1 2 3 4, तो 4 से भाग देते हैं। तो इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, आपको 10 ओम आ जाएगा। यहाँ पर देख रहा था कि 2 है, 1 2 है, इसलिए अभी दोनों सेम था तो 40 बटा कितना 2 कर दिए, समझ रहे, ये ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। तो देख रहे हैं कि इसके क्रॉस जो आपको इंपीडेंस आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमको करंट निकालना है, तो करंट में क्या होता है, वोल्टेज बटा क्या होता है, आर होता है। तो वोल्टेज कितना 200 हो गया, ठीक है ना, बटा में आर कितना 10 ही, अब इसके क्रॉस कितना है 10 है, तो 10 और 10 कितना 20 हो गया, तो 20 से भाग दे दिया। जब 20 से भाग दिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से भाग दीजिएगा 20 में तो कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया, समझ गए ना। तो देख रहे हैं कि हमको ध्यान दीजिएगा। अब देख रहे हैं कि जो 10 एम्पियर यहाँ पे आ गया तो इसके क्रॉस जब वोल्टेज निकालेंगे तो वोल्टेज क्या होता है, आई गुना आर हो गया, ठीक है ना। तो आई कितना हो, 10 हो गया, समझ गए ना। और आर कितना है, आर देखिए तो 10 है, तो 10 गुना 10 100 वोल्ट। देख रहे हैं ना, जैसे हम लोड बढ़ा दिए तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना 100 हो गया। पहले क्या था 66 था, अब कितना होगा 100 हो गया। देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे लोड हम बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, बढ़ रहा है। क्यों वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, क्योंकि हमको करंट बढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर लोड नहीं लगाए थे तो करंट हमको कितना है, 0 आया था। अभी आप लोग बताते हैं कि क्यों, कैसे लोड बढ़ाने से हमको करंट बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, लोड नहीं लगाए थे तो 0 आया, लोड लगा दिए तो करंट हमको 4 एम्पीयर आएगा। फिर लोड थोड़ा बढ़ा दिए तो लोड बढ़ाने से क्या हुआ, करंट हमको 6.66 आ गया। फिर लोड बढ़ा दिए तो हमको 10 एम्पीयर आ गया। तो देख रहे हैं लोड बढ़ाने के साथ क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, करंट भी बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग को मालूम चल गया होगा कि कैसे हम लोग जब मान लीजिए कि लोड लगाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, जिसके चलते क्या होगा, वोल्टेज में वेरिएशन आता है, चेंजेज आता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए, बट दिस एक्सपेक्टेशन नेवर फुलफिल क्यों नहीं होता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर हैव ड्रॉप अगेन आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट। इसके क्रॉस क्या हो रहा है, देखिए तो इसके क्रॉस क्या होगा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। और इम्पीडेंस वाला क्या होता है बताइए, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। अब देख रहे हैं इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आप लिख दिए हैं कि ड्रॉप अगेन आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट सो दैट इफ लोड चेंजेस, अगर लोड हम चेंज करेंगे तो विथ द चेंज इन द लोड ड्रॉप, बोल रहे हैं ना कि जैसे हमको लोड क्या होगा, चेंज करेंगे तो हमको ड्रॉप भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए किसके क्रॉस, तो आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना, विल आल्सो चेंजेस एंड ड्यू टू द वी ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज। अब देखेंगे हम लोग कि जो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज जो है ना, वो वोल्टेज वेरिएशन क्या होगा, चेंज होगा। क्यों नहीं हो रहा है, देखिए ना, यहाँ पर 200 वोल्ट मिल रहा था, फिर हमको 160 मिल गया, फिर हमको कितना मिल गया, देखिए तो 133 मिल गया, फिर कितना मिला, 100 वोल्ट आप आ गया। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर लोड बढ़ा रहे हैं, तो लोड बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है बताइए, वोल्टेज ड्रॉप हमको बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमको लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो क्या हो रहा है, हमको धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए जो हम लोग रेटिंग लेके चलते थे वो हमेशा नो लोड पर लेके चलते थे, क्योंकि नो लोड पर जो वोल्टेज हमको फिक्स कर दिए, चाहे आप कितना लोड लगा दीजिए उससे कम ही रहेगा। इसलिए जो हम लोग पढ़े थे कि जो रेटेड वोल्टेज रेटेड हम लोग रेटिंग लेके चलते थे ना, वो हमेशा नो लोड पर लेके चलते थे। इसलिए कह रहे हैं, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं मशीन कभी तो आप जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को पता चल गया। अब क्या किए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन और 2 प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या देखेंगे, एक वोल्टेज रेगुलेशन अप देखेंगे, ठीक है, और एक वोल्टेज रेगुलेशन डाउन देखेंगे। अब अप का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाना। अब बढ़ जाना इसका मतलब सही है गलत है, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ना गलत बात है, घटना सही बात है, समझ रहे ना। अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कि आप जो सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब है। हम कोशिश करेंगे कम से कम हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। जो बंदा पढ़ नहीं रहा है ना, उसको हम बस कोशिश करेंगे, थोड़ा समझा देंगे, वो समझ जाना चाहिए। आप उसको बार बार एनर्जी खपत कर रहे हैं उसके पीछे और वो नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, लड़का पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन वो सबसे वो ख़त्म है।
इसलिए क्यों? क्योंकि उसको बार बार हमको समझाना पड़ रहा है, बार बार एनर्जी खपत करना पड़ रहा है। जो एनर्जी खपत हो रहा है वो क्या हो रहा है? एनर्जी ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। देख रहे हैं ना? जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा? लोड के क्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगा, वो कम मिल जाएगा। तो ये हम कोशिश करते हैं कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं पूरा आपको लाइफ के क्या होगा रिलेट करके पढ़ाएं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए कर रहे हैं बाबू, मेहनत लगता है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ आप लोग को समझ में आ जाए, और उम्मीद है, आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा। ठीक है ना? तो आप लोग कमेंट करके भी बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जो यहाँ पर दे दिए हैं, बना दिए हैं, उसको अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए और उसको क्या कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, और नोट डाउन करके समय समय पर आप रिवीजन करते रहिए। मेहनत कीजिए बाबू, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। जिसने अपने आप को खर्च किया है, सुन लीजिए ध्यान से, जिसने अपने आप को खर्च किया है, लोगों ने उसको गूगल पर सर्च किया है। तो आपको लगता है कि मेरा भी नाम अगर गूगल पर आए तो आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। इस लेवल से मेहनत कीजिए ताकि आने वाला समय में आपका भी कोई नाम ले, बोले कि हाँ वो बंदा था, बहुत मस्त था, ऐसे पढ़ाते थे, वैसे पढ़ाते थे। समझ रहे हैं ना? इसलिए कह रहे हैं, जो मेहनत करता है बाबू उसको दुनिया याद करता है। अब इधर उधर आप लड़कीबाजी के चक्कर में जाइएगा ना तो बस वहीं कॉलेज तक, उसके बाद कहीं काम नहीं देगा। इसलिए उस सब का आप कम चक्कर में रहिएगा। ठीक ना? अब देखिए, अब समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन अप क्या होता है और वोल्टेज रेगुलेशन डाउन क्या होता है। समझिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉर्मूला रट लेते थे। ठीक है ना? कि वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला क्या हो गया? नो लोड माइनस एनी लोड बटा नो लोड। रेटेड लोड क्या होता है? आज आप लोग क्लियर होगा ना कि क्यों हम लोग यहाँ पर नो लोड लेके चलते हैं, क्यों यहाँ पर रेटेड लेके चलते हैं। आप लोग को बता दिए अभी कि जो रेटेड वोल्टेज होता है वही क्या होता है? नो लोड वोल्टेज होता है। क्योंकि हम जो हमारा जो रेटेड फिक्स करते हैं किस पर करते हैं? नो लोड पर फिक्स करते हैं। ऑलरेडी बहुत डिटेल से आप लोग को बता दिए थे रेटिंग में। ठीक ना? अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन अप, ठीक है? तो वोल्टेज रेगुलेशन अप क्या होता है कि अप वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी नो लोड। वी नो लोड पहले क्यों लिखे? क्योंकि जो यहाँ पर नो लोड वोल्टेज है, जो नो लोड वोल्टेज मिलेगा हमको, मान लीजिए कि 100 मिल रहा है नो लोड पर, तो लोड लगाएंगे तो क्या 100 से नीचे रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? हमको निगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वी नो लोड लिखते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज आपको क्या होगा? सबसे ज़्यादा मिलेगा। माइनस वी एनी लोड, कोई भी लोड लगेगा वो यहाँ लिख देंगे, बटा में क्या होगा? वी एनी लोड। वी एनी लोड का मतलब क्या होगा बताइए? अगर मान लीजिए कि 100 यहाँ पर हम फिक्स कर दिए कि नो लोड पर वोल्टेज कितना 100 है, और लोड लगाने के बाद आपको कितना वोल्टेज आया? 80 आया, तो 100 में से 80 गया तो 20 आया, और बटा में क्या होगा? 80 आया। ध्यान दीजिएगा, ये 80 क्या है? ये नो लोड से क्या है? कम है कि नहीं? अब कम है, अब कम से कोई चीज़ भाग दीजिएगा तो क्या होगा? उसका ओवरऑल आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? अप बोलते हैं, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? अब समझिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या डाउन है? डाउन इसको क्यों बोलते हैं? समझिए, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होगा? वी नो लोड, जो ऊपर है ना वही यहाँ भी रहेगा। ठीक ना? बस चेंज क्या होगा कि यहाँ बटा में क्या कर देंगे? वी एनी लोड की जगह पर वी नो लोड कर देंगे। नो लोड क्यों किए? क्योंकि नो लोड पर क्या होता है? वोल्टेज हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। जब हमको ये वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल जो ही आपको मिल गया तो क्या होगा? वोल्टेज कम हो गया कि नहीं? जब हमको यही ज़्यादा मिल गया तो हमको ये क्या हुआ? ओवरऑल हमको वोल्टेज रेगुलेशन क्या कम हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं? उसको डाउन बोलते हैं। अब देख रहे हैं कि भी एनी लोड क्या होगा? हमको ज़्यादा मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? भी एनी लोड है, ये आपको क्या होगा? कम हो रहा है। किसके तुलना में? तो नो लोड की तुलना में। जब नो लोड की तुलना में हमको कम है तो यहाँ पर ओवरऑल जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अप बोलते हैं। अब इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाउन बोलते हैं, क्योंकि डाउन हो रहा है, यहाँ अप हो रहा है। अब अप क्यों हो रहा है, डाउन क्यों हो रहा है? अब आप लोग को पता चल गया होगा। अभी फिर से देख लीजिए, आप लोग को मालूम है कि जब लोड लगाते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज हमको कम होता है। अभी आप लोग देख लिए यहाँ पर। ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? नो लोड लगाने पर हमको वोल्टेज क्या होगा? सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए लोड नहीं लगा है, ठीक है, तो हमको 100 वोल्ट मिला, लेकिन जैसे लोड लगा दिए तो हमको 100 वोल्ट से कम मिलेगा। तो क्या किए कि 100 यहाँ मान लीजिए कि नो लोड वोल्टेज माइनस एनी लोड। इसका मतलब क्या होगा कि 100 यहाँ पर हो गया, जो रेटेड वोल्टेज है 100 हो गया, माइनस हम लगाए हमको वोल्टेज मिल गया 80 मिल गया, तो 80 हो गया। तो 100 में से 100 माइनस 80 बटा कितना हुआ? एनी लोड कर रहा है तो 80 हो गया। ठीक है ना? क्योंकि हमको फुल टोटल वोल्टेज कितना 100 है,
लेकिन हम लोग यहाँ पर एनी लोड ले रहे हैं तो क्या 80 है, तो खुद ये आपको 80 है। जब खुद ये आपको 80 पहले है, कम वैल्यू है, तो ओवरऑल हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, भी नो लोड है, और नो लोड और वोल्टेज का सबसे ज़्यादा होता है। जब सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू क्या कम मिल जाएगा। तो देख लिए ना कि क्यों ये आपको वोल्टेज रेगुलेशन अप होता है और क्यों वोल्टेज रेगुलेशन डाउन होता है। तो आप लोग का यही तो जरूरी है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।